Yes, Bismillah Rahman. Start, sir. Sami साहब. अस्सलाम एवरीवन, अस्सलाम आसिफ एंड अस्सलाम यासिर एंड आपकी पूरी टीम का जिन्होंने एक बड़ा अच्छा सेशन अरेंज किया और थोड़ा सा मुझे मौका चूंकि मैंने अपने टाइम पे कनेक्ट कर लिया तो आई थिंक इट वाज अ वेरी गुड डिस्कशन गोइंग ऑन. सो मैं अभी इसी उसके बड़ी पॉजिटिविटी और जो जिस नोट पे खत्म हुआ उसी से स्टार्ट लेना चाहूंगा. राना साहब ने जिस पे फिनिश किया, आई थिंक मैं जाहिर इफ यू अलाउ मी फॉर द इंटरेस्ट ऑफ एवरीवन एक बड़ा ब्रीफ सा मैं अपने बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि who Samyullah is, what are I'm looking forward, and then I think जो बेस्ट पार्ट है वो उसके बाद आएगा कि जहाँ पे हम आप जो कमेंट्स हैं, क्वेश्चंस हैं, कंसर्न्स हैं, कमेंट्स हैं, that I would be really like to take it forward. So मैं CFO हूँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में. इस वक्त मैंने क्वालिफाई 99 में किया था फ्रॉम फर्गसन. क्वालिफाई करने के बाद मैंने सीमेंस ज्वाइन की, बिजनेस साइड पे ज्वाइन की, डाइवर्सिफाई किया अपना प्रोफेशन बिकॉज ऑडिट एंड अकाउंट से इट्स कम्प्लीटली कमर्शियल साइड जहाँ पे हमने SAP बिजनेस को मैंने लीड किया. मैंने आई वाज हेड ऑफ टेलीकम्युनिकेशन बिजनेस, जितने भी मोबाइल फोन्स इस वक्त पाकिस्तान में हैं. आई वाज ए कमर्शियल डायरेक्टर जिसमें हमने लीड किया मैंने इस प्रोजेक्ट को. फिर आई वाज आल्सो हेड ऑफ इंटरनल ऑडिट फॉर सीमेंस एंड देन आल्सो हेड ऑफ CFO एनर्जी बिजनेस, जहाँ पे पाकिस्तान, अफगानिस्तान एंड दुबई के लिए रिस्पॉन्सिबल था. आपकी दुबई की जितनी लैंडमार्क्स हैं, बुर्ज खलीफा हो गया या जबल अली एयरपोर्ट हो गया, या इस तरह के और आपके जो हैं उस पे जो इलेक्ट्रिफिकेशन एंड ऑल वर्क है which has been done, I'm proudly say it has been done from engineers and commercial from Pakistan. So we are part of those things. And then I moved on currently. Then I was CFO Linde Pakistan, जो इस वक्त पाकिस्तान ऑक्सीजन है. और उसके बाद मैं इस वक्त CFO हूँ ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस में और ऑक्सफोर्ड ग्लोबल का एक एग्जीक्यूटिव मेंबर भी हूँ. इसके अलावा ICAP की अगर मैं बात करूँ तो 8 साल और ऑलमोस्ट हो गए हैं. मुख्तलिफ कमिटीज में सर्व करता रहा हूँ. PIB कमेटी में मैंने सर्व किया. इसके अलावा मैंने डिजिटल अकाउंटिंग एंड एश्योरेंस बोर्ड इस वक्त है उसका मेंबर हूँ. 5 ईयर का टेन्योर इस बोर्ड का. PIB कमेटी के साथ साथ बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं. आई एम श्योर यू ऑल वुड बी वेरी वेल अवेयर ऑफ. CFO है, कॉन्फ्रेंस है, नेशनल फाइनेंशियल ओलंपियाड है, आई थ्राइव का एक इनिशिएटिव हमने अभी लॉन्च किया था एंड राना साहब वाज आल्सो पार्ट ऑफ दोस दैट कमेटी एंड आई वाज आल्सो मेंबर ऑफ दैट कमेटी जिसमें हमने काम किया सारा. उसके अलावा जो है वो हमने डिजिटल बोर्ड पे जो मुख्तलिफ इनिशिएटिव्स पे हम काम करते रहे. So this is a brief about what are my services over the last 8 years in ICAP and also my brief profile. जहाँ तक मैं ICAP में क्या देखना चाह रहा हूँ, क्या चीजें देखे as a profession, as a chartered accountant, in the मैं बहुत ज़्यादा आसिफ डिटेल में नहीं जाऊँगी क्योंकि I'm sure मेरी पूरी presentation ICAP पे available है. So I'm sure member जो हैं but they would be able to do this. So I will very briefly touch upon few points. I strongly believe what we do as a chartered accountant, be in profession or in industry, we create public trust in the profession. We create public trust actually to the economy and the general to the larger public people of Pakistan. This is what we do. People look towards ICAP and look towards us in giving this public trust. So इस public trust को enhance करने के लिए I feel there are couple of topics which we really need to address. One of them is obviously in-house management, in-house ICAP की गवर्नेंस स्ट्रक्चर जिसमें काउंसिल भी आ जाती है. और मैंने आई वाज अपॉन कि जी ICAP की जो काउंसिल है, इट्स टाइम फॉर अस टू रिव्यू एंड रिविजिट इट्स कंपोजिशन आल्सो एंड आल्सो वी नीड आई थिंक वी ऑर्डिनेंस इज ऑलरेडी देयर व्हिच गिव्स एन पोजीशन वेयर वी कैन हैव अ फुल टाइम CEO. बट ओनली CEO के होने से आई डोंट बिलीव दैट देयर विल बी अ राइट लेवल ऑफ एम्पावरमेंट दैट इज रिक्वायर्ड. आई थिंक काउंसिल टू रिव्यू एंड रिविजिट इट्स obligations and also what level of engagement is required. It should go back and it should be in the I would say as a strategic role rather than an executive role. So this is one of the major I feel an area. The second very important area is the complete education delivery model. When I say complete education delivery model, this has aspect of not only the education examination system that we have
but also the curriculum and also the training which is being done is required. So I think over the long period we have this system in place. This abhi jaise discussion ho rahi thi, pehle BCom ye route se aate the, and now we have a different route. So what actually has gone wrong? Why we feel that I sitting in industry, why I feel that the quality and the what we are looking forward is not there. So I feel one of the key reason could be कि जी जो एक completely deregularized मॉडल की तरफ हम जा चुके हैं, जहां पे हम कंपेयर तो करते हैं आईबीए के साथ, लम्स के साथ और इंटरनेशनल ग्रेजुएट्स के साथ, बट आई थिंक हमें थोड़ा सा ना उस चीज की जरूरत भी देखने की जरूरत है कि हम किस स्ट्रीम से और किस फैसिलिटी के साथ हम उस हमारा जो मेंबर या एस्पायरिंग मेंबर है किस थ्रू होके वहां से आ रहा है. सो वहां पे हमें डेफिनेटली हमें एक आई थिंक इट्स अ टाइम टू रिव्यू एंड सी व्हाट रोल आईकैप शुड बी, बिकॉज आईकैप है वेरी स्ट्रॉन्ग रोल एंड वेरी इंपॉर्टेंट रोल, क्योंकि पब्लिक ट्रस्ट के अंदर जब तक सेल्फ रेगुलेशन इन हाउस नहीं होगी, आपके एजुकेशन सिस्टम पे विल नॉट बी एबल टू प्लेस. हाउ कैन वी गो इनटू द क्वालिटी, हाउ कैन वी एड्रेस ऑल द जो नए चैलेंजेस इस वक्त हमारे पास एज ए मेंबर हर लेवल पे देखें, हर एक मेंबर का डिफरेंट चैलेंज है. मैं एक सीनियर लेवल पे पोजीशन पे हूँ, मेरा लेवल डिफरेंट है. एक मिड लेवल का जो मेंबर है उसका लेवल, इसका चैलेंज डिफरेंट है, और जो हमारा नया मेंबर ज्वाइन कर रहा है या आने वाले मेंबर्स हैं उनके चैलेंजेस डिफरेंट है. हमें इन तमाम मेंबर के चैलेंजेस को लेके चलना है, उनको आइडेंटिफाई करना है, और उसके लिए हमें राइट फोरम प्रोवाइड करना है. द थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट थिंग इज ऑफ कोर्स members engagement, and members engagement which not only from industry but of course for overseas member. I think this is one of the key discussions I feel that we'll be having today now also, because this is what was also a topic जो मेरी यूके और दूसरे ज्योग्राफीज में डिस्कशंस हुई थी. सो मेरा पर्सपेक्टिव मैं शेयर करता हूँ, what I'm really looking forward. I strongly believe that there is a strong disconnect between ICAP and overseas members, because जब आप कॉल्स करते हैं, डिस्कशंस करते हैं, तो बहुत सारी चीजें जाहिर है एज obviously, although I'm quietly a long association with ICAP, but I'm not obviously as a council member. So वो जो disconnect feel होता है, I think it's a lot of, I really personally have a lot of pain that why so much disconnect is there. Members are not even trying willing to take their membership. कंटिन्यूटी का चैलेंज है. सो उसको हमने एंगेजमेंट की जरूरत है बहुत ज्यादा, और इसी तरह से जो आपके जो चैप्टर्स हैं उसको स्ट्रेंथन करने की जरूरत है. वन ऑफ द आइडिया व्हिच केम अप कि जी व्हाई नॉट गिव अ डेडिकेटेड सीट फॉर द ओवरसीज. आई थिंक दिस, when I say we need to review and revisit council composition, this should be there on the table, this should be there in the area for discussion. We should review this, but obviously जो हमारे chapters हैं उनको ज्यादा से ज्यादा empower करें, strengthen करें, उनको whatever support is required need to be provided, be it technical support, be a financial support or administrative support or an empowerment support that is required in addition to because obviously there will be there can be few seats if it is when the council composition is being done. So वहां पे आपको engage करने की जरूरत है. और आखिरी में last point इसी हवाले से, एजुकेशन के हवाले से जरूर कहना चाहूंगा कि जो हमारी इंटरनेशनल ब्रांडिंग है, I think this council and previous council has done a good job. They have been able to do some equivalency and some recognition, but जो आपका डिग्री मॉडल है ना, I think हमें it's a time we should review and see कि जी should we go towards a degree awarding model for ICAP. What can be the mechanism for this? I think एक road map बनाने की जरूरत है, because देखिए ICAP is a regulator, ICAP of the profession, but at the same time ICAP is also a regulator of the CA profession in terms of the education as well. So बहुत बड़े इंपॉर्टेंट पिलर्स हैं हमारे. इन दोनों को जब तक बैलेंस नहीं करेंगे, जो हमारा कोर ऑब्जेक्टिव है which is public trust, I think we'll be failing in that public trust element. So there are also examples, obviously I will not be going into this example. So ये मेरी कुछ आसिफ भाई ब्रीफ सी मेरी गुजारिशात हैं. I am really looking forward to all the comments from all of you to learn myself, because it's really it's an honor to be here also क्योंकि जो discussions हुई है उससे मैंने personally बहुत कुछ I'm been enlightened and I'm taking lot of notes of all these discussions. So over to all of you. I'm looking forward. Sir. Kamran. जी Kamran. I'll ask later. I'm thinking. अच्छा, लेट्स स्टार्ट. अभी जो है आप ये देख रहे होंगे कि ICAP, ठीक है, और आपकी काफ़ी सारे आप यानी कि मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म पे आप इन्वॉल्व रहे हैं.
आई कैप के अंदर या PIB कमेटी में रहे और ये सारी चीज़ें करते रहे, तो आपने क्या नाम है आपकी कुछ अचीवमेंट भी हैं। अब आप ये समझते हैं कि आप क्या डिफरेंट रोल प्ले कर सकते हैं एज अ काउंसिल मेंबर, यानी कि आखिर एक सवाल तो ये है कि आप बताएं कि आपका क्या विजन है कि आप काउंसिल मेंबर आए। जैसा कि आपने बताया कि आपके साथ हम लोग मुख्तलिफ यानी कि पर्सनल लेवल पे भी और दूसरे लेवल पे भी आपको मालूम है कनेक्ट, अल्हम्दुलिल्लाह कनेक्शन आपके साथ काफ़ी रहा। तो आप क्या समझते हैं कि जो अभी जो करंट कंपोजिशन है, अशफाक तौला साहब से हमारी और जो कामरान और हम लोग की बातचीत भी हुई है, तो वो ये समझते हैं कि एक कंपोजिशन ये होनी चाहिए कि भाई फॉर एग्जांपल के जो जिस तरीके से एक समझें कि एक इंडस्ट्रीज़ की सीटें हैं, वो आप एलोकेट कर देंगे भाई ये 3 सीटें हैं इंडस्ट्री की, अब इंडस्ट्री वाले उसी में इलेक्शन लड़ें, उसी में जीतें जो भी है अपने कैंडिडेट खड़े करने। इसी तरीके से बहुत बड़ा एक चंक जो है वो टीचर्स का है, ठीक है? जिसकी वजह से जो है ना दूसरे बेचारे आदमी को जगह स्पेस ही नहीं मिलती। टीचर और जो है ना बिग 4 वाले, बिग 4 और टीचर जो है वो सारी सीटें ले जाते हैं, बाकी जो है लोग जो है वो स्टूडेंट उनका बेस इतना बड़ा होता है या फिर बिग 4 वाले का होता है। आप क्या समझते हैं ये क्या मतलब कंपोजिशन कैसी होनी चाहिए? हाँ, क्या नहीं बिल्कुल से देखिए, आईकैप इज एन ऑर्गेनाइजेशन, इज एन इंस्टीट्यूट। आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन किसी भी इंस्टीट्यूट को चलाते हैं ना, अगर मैं थोड़ा सा रेफरेंस क्रिएट करने की कोशिश करूं आसिफ इस सवाल का ना, देखिए एक बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का बोर्ड है, उसका बोर्ड गवर्नेंस बोर्ड होता है। कोशिश ये होती है कि वो बोर्ड डाइवर्सिफाइड बोर्ड हो, जिसके अंदर उसकी स्पेसिफिक टेक्निकल सेट के लोग भी शामिल हो उस बोर्ड के अंदर। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं किसी इंजीनियरिंग ऑर्गेनाइजेशन की बात करता हूँ या किसी बैंक की बात करता हूँ, तो उसका बोर्ड की कंपोजिशन क्या होगी? देखिए उस बोर्ड की कंपोजिशन के अंदर कोशिश होगी कि जी जो उसके कोर बिजनेस के लोग हैं वो उस बोर्ड का मेंबर हो। उसके अंदर जो मैनेजमेंट स्ट्रक्चर है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए वहां पे लोग हों। उसके साथ साथ जो है ना डाइवर्सिटी की तरफ और रेगुलेटरी अफेयर्स के अंदर बहुत बड़ा एक एलिमेंट होता है जहां पे जो लोग हो। तो ये जब हम एक एक बोर्ड बना रहे होते हैं, हम उसकी कंपोजिशन में डाइवर्सिटी इंश्योर कर रहे होते हैं। सो वाई मतलब जो कि जहां पे मतलब चिराग तले अंधेरा तो नहीं होना चाहिए ना, जहां से तमाम गवर्नेंस की बातें हो रही हैं वहां पे हमें इंश्योर करने की जरूरत है कि जो काउंसिल है हैज अ राइट एंड डाइवर्सिफाइड स्किल सेट सो दैट वी कैन आंसर ऑल द चैलेंजेस। अब आपका उस जो आप स्पेसिफिकली देखें क्या मॉडल हो सकता है, वी कैन रिव्यू एंड रिविजिट हाउ इट इज बीइंग डन इन ऑल अदर ज्योग्राफीज डिफरेंट एरियाज में। इंडिया का क्या मॉडल है, यूके का क्या मॉडल है, सम स्टडीज हैव बीन डन। सो ये एक वन ऑफ द थॉट्स हैं, बट आई वुड नॉट रियली कंक्लूड एंड और प्रपोज एनी पर्टिकुलर वे ऑफ काउंसिल कंपोजिशन। देखिए इस वक्त हमारा नॉर्थ साउथ का डिवाइड है। इट कैन बी अ नेशनल लेवल काउंसिल, इट कैन बी स्प्लिट काउंसिल। सो ये एक हो सकती है, इसलिए मैंने स्टार्ट में कहा कि हमें इस काउंसिल की कंपोजिशन को इट्स अ टाइम टू रिव्यू एंड रिविजिट। डाइवर्सिटी एंड इंक्लूजन दोनों की हम बात करते हैं, जिसके अंदर हमारे ओवरसीज मेंबर की भी बात हो सकती है, वुमेन की भी बात हो सकती है फॉर सर्टेन पीरियड ऑब्वियसली, सो दैट दे वी कैन एलिवेट देम टू अ लेवल। एक चीज है। दूसरी चीज ये कि जो आपने कहा कि what I think I will add value, देखें after working 22 years in the global organization, obviously I had an opportunity to not only to work at a really an executive level or at the board level, but also had an opportunity to be in the organization, in the institutes like what is the Oxford right University. word? Sorry, कुछ कह रहे हैं? सॉरी, अच्छा, ओके। सो मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ, मैं अपनी बात को कंटिन्यू अगर करूँ कि हार्वर्ड में, ऑक्सफोर्ड में, I had an opportunity to study there and sharpen my skill set. So मैं what I will bring to the table, I will bring a complete different mindset of execution, a long to mid-term strategy formulation, action plan, ट्रांसफॉर्मेशन। बिकॉज देखें एम्पावरमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन और जो माइंड जो चेंज मैनेजमेंट है ना, इस वक्त हम आईकैप में क्या बात कर रहे हैं, हम आईकैप में चेंज मैनेजमेंट की बात कर रहे हैं। चेंज मैनेजमेंट इज painful process. Change management needs a lot of assertiveness. Change management needs a lot of tone from the top need to be set. And I strongly feel that coming from my background and especially industry and working in this level, I have the right skill set to really drive this transformation within ICAP. क्योंकि एक 8 साल का एक तजुर्बा भी है आईकैप पे, मुख्तलिफ सेक्रेटेरिएट में काम करने के बाद आई हैव आई थिंक राइट जो कहाँ आपके जो बॉटल नेक्स होते हैं, कहाँ का एरियाज हैं विच यू रियली नीड टू एड्रेस,
that information and knowledge along with the skill set that I've derived. So I think I really be able to bring that along with obviously one of the key question, for example, मुझसे पूछा गया कि जी आप as an industry आप आ रहे हैं representative आप समझते हैं अपने आप को, although I think I'm in a broader perspective, but one of the point came कि जी industry के क्या challenges हैं, what you think? So industry के दो देखें, दो बहुत बड़े challenges हैं. One right expectation क्या, one is the right talent availability for the industry. Point number two is the regulatory and the audit quality effects. क्योंकि मेरा ऑडिट अगर फॉर एग्जांपल एक जो फर्म करती है वो मेरी अकाउंट्स को, मेरे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स को प्रेडिक्टेबिलिटी और एंड ट्रस्ट देती है. सो दिस इज व्हाट वी एक्सपेक्ट फ्रॉम ICAP, दैट a quality system is in place so that my financials when I get it audited are accepted across the globe. So this is something which I think which I'm expectation from industry, and this is what I think I will be able to bring when I'm there in the council. I hope I was able to answer. आसिफ, मैं सवाल पूछ सकता हूँ? जी बिल्कुल सर, आप जी अमन साहब. जी सलाम समीउल्लाह साहब. मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो आपने अपना विजन दिया है, मैं आई हैव बीन आस्किंग दिस क्वेश्चन टू सेवरल कैंडिडेट्स. इसमें जो मेरी अपनी कंसर्न है वो है अबाउट यू नो द contesting the election individually, you cannot not teaming up or not coming as a group. So ऐसी situation में you may have a very fantastic and amazing vision and idea, but when you go in a council where the people are like, if for example you get into the council and you are the only new one and all the previous boys, the big boys are already there, तो आप अपने विजन को किस तरह से जो है ना इम्प्लीमेंट कराएंगे? तो मेरा सवाल आपसे ये है कि आर यू teaming up or are you in discussion with other like-minded candidates के जो है अगर एक जो है आप एक तरह के या एक तरह सोचने वाले लोग जो है आएंगे तो what will you do? Is there anything happening like this? I know that that's not allowed at the moment, and I have discussed with this with जो है Ashfaq Tola and others, and they have said that it will be possible after the new ordinance. तो ये एक important area है जिसके ऊपर मैं आपके views जानना चाहूँगा. और जो दूसरा important question है वो हम सभी कर रहे हैं, आप सबसे ही तकरीबन question आता है कि जो overseas members के issues हैं उसको जो है अभी तक तो हमारे बहुत सारे इश्यूज हैं जो काफी अरसे से जो है अनसेटल्ड हैं. तो आप उनको किस तरह से देखते हैं कि जी would you be looking into going into overseas council, और जो है किस तरह से आपका उसके ऊपर जो है नुक्ता नजर है? जी, मैं ख्याल से पहले सवाल का जवाब आसानी से दे देता हूँ, ज्यादा आसान है. सेकंड वाला थोड़ा सा जाहिर है, पहले में तो there are certain restrictions in place. Obviously, I think we have to first, I think we have to win the game by the rules and then we change the rules once we are there. So जहाँ तक आपकी बात है, देखें आपका बहुत practical point है कामरान कि जी आप क्या कर लेंगे जाके अकेले अगर 7-8 लोग हैं. But I think एक चीज मैं बड़ा वोकली एंड आई एम विजिबल आल्सो एंड माय आई स्ट्रांग फील दैट, देखें जो भी लोग काउंसिल में मौजूद होते हैं देयर एंड आई वुड ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द गुड फेथ, and I think good faith is one of the key element. That is why we have a high respect for each and every candidate, and once they are there in the council, they are there to take care of the interests of whole profession. So good faith के अंदर अगर मैं बात करूं कि if I have a compelling agenda, for example अगर मेरा ये एजेंडा है कि आपको एजुकेशन डिलीवरी मॉडल को रिव्यू एंड रिविजिट करने की जरूरत है, आई स्ट्रांगली feel that none of the council member will be able to obviously they will help to sharpen this agenda, make a right timing of the agenda ताकि हम इन points को लेके चले. Unless कि जी if Sami comes कि जी as a CFO ICAP should come as a recommendation कि जी CFOs in the industry should have a minimum salary benchmarks. So अगर मेरा ये एजेंडा होगा तो ये मेरा पर्सनल एजेंडा है. This is not a specific agenda of the members. मेंबर्स का क्या एजेंडा है? मेंबर्स का एजेंडा ये है कि जो हमारे चैलेंजेस है वो आंसर हो जाएं.
खासतौर से अगर मैं इस सवाल का जवाब ओवरसीज वाले आंसर से देना चाहूँ, देखिए ओवरसीज का जो इशू मुझे नजर आ रहा है, एक मतलब बहुत ही ज्यादा बड़ा गैप है। माय सिंसियर अपॉलजीज टू ऑल द मेंबर्स, एंड आई आल्सो हैड एन अपॉर्चुनिटी टू टॉक टू सम ऑफ द काउंसिल मेंबर्स आल्सो कि जी व्हाट इज, मैं एक सिंपल एग्जांपल दूं, कामरान आप सब लोग हैं वहां मौजूद, अगर मैं कॉन्टेक्ट लिस्ट उठाता हूँ ना आईकैप की, सिर्फ यूएई की मैं बात करता हूँ, 70% गलत है। 70% गलत है। मैंने इतने लोगों से बात की है, हुआ सम आर देयर, फॉर एग्जांपल एक मेंबर से बात हुई इन टर्की, वो कहता है मैं 4 साल से मैं कोशिश कर रहा हूँ, मेरा नंबर अपडेट नहीं होता। सो अब ये चीजें, आई डोंट नो हाउ दिस हैज बीन रेज्ड टू द लेवल ऑफ काउंसिल, वाज काउंसिल अवेयर ऑफ दिस और नॉट, या जो काउंसिल में रिस्पेक्टिव मेंबर हैं क्या उन तक ये बात पहुंची कि नहीं पहुंची। आप कनेक्टिविटी क्रिएट ही नहीं कर सकते जब तक राइट कॉन्टेक्स्ट एस्टेब्लिश ना हो जाए, जब तक लोगों को ये पता ना हो। मुझे ये एटलीस्ट नहीं पता, शायद आप लोगों को पता हो कि कितने लोग आपकी टेरिटरी में मौजूद हैं हु आर नॉट इन द आईकैप। सो एक तो आईकैप के साथ बहुत ज्यादा एंगेजमेंट की जरूरत है। दिस जो आइडिया ये है ना कि एक जो काउंसिल की एक सीट हो ओवरसीज से, इसका एक जो मैं एक एडवांटेज, सिर्फ एक जो सबसे बड़ा एडवांटेज देख रहा हूँ ना, वो एटलीस्ट एडवांटेज ये होगा कि जो काउंसिल मेंबर है ना, ही विल बी अकाउंटेबल एंड आंसरेबल देम। मैं बैठा हुआ पाकिस्तान में, आई विल नॉट बी आंसरेबल अकाउंटेबल। एक चीज मैं फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे ये लगता है, दिस कैन बी वन ऑफ द मेजर एलिमेंट which can really interact with them। and ये जो एक जो शिकायत है कि जी हम, लेकिन बात पता है कि इतनी बड़ी ज्योग्राफीज हैं, आई थिंक लेट्स नॉट गो इनटू दिस कि हाउ यू विल एलोकेट द सीट टू द ओवरसीज। सो वो जो चैलेंजेस हैं, उन चैलेंजेस के लिए एंगेजमेंट की वो जरूरत है। फार्मूला भी है कैसे एलोकेट करेंगे कामरान के पास, ये नहीं समझेगा कामरान साहब के पास फार्मूला नहीं है। नहीं, आई एम श्योर कामरान साहब को आप कामरान के काउंसिल में पास वो एंगेज फार्मूला करेंगे है जिन दिन की मौजूद। तैयार। एक चीज और मैं सिर्फ छोटी सी बात पे खत्म करूं, बहुत हालांकि बहुत छोटा सा एक्शन है। देखें, हम कस्टमर सर्विस साइड पे हैं, मैंने जाहिर मार्केटिंग एंड सेल्स पे भी काम किया है। जो स्टेक होल्डर एंगेजमेंट है ना, उसके लिए सबसे बुनियादी चीज क्या होती है, कस्टमर सर्विस का रेस्पॉन्स टाइम। आईकैप के अंदर इफ वी कैन एस्टेब्लिश अ वेरी स्मॉल छोटा सा सेटअप 24 आवर्स 24/7 की बेसिस के ऊपर, कि मेंबर के जो कम से कम जो कंसर्न्स, क्वेश्चंस, जो इश्यूज है, वो वहां लॉग होके वहां पर एक काउंसिल के बाद ट्रेल आ जाए कि भाई ये मेरा है। मैं एज एग्जीक्यूटिव बोर्ड मेंबर आई ऑलवेज आस्क कि जी कस्टमर कंप्लेंट्स कितनी थी, कितने टाइम में रिस्पॉन्स हुई और उसका क्या एक्शन लिया गया। ये चीजें अगर हम बस एक छोटा सा एक्शन इंप्लीमेंट कर देना, तो ये आधे से ज्यादा एंगेजमेंट के इश्यूज खत्म हो जाएंगे देन एंड देयर। इस बात से मैं आपकी एग्री करूंगा, क्योंकि मेरे साथ खुद ये हुआ है कि जो रिस्पॉन्स टाइम था, देयर वाज एन इशू, ऑनगोइंग इशू, माय पर्सनल इशू, एंड इट टुक अ ईयर टू रिजॉल्व इट। ठीक है, और जो क्विकेस्ट रिस्पॉन्स टाइम था, दैट वाज जो है मोर देन 6 वीक्स। दैट वाज द क्विकेस्ट रिस्पॉन्स। अब देखें ना, बाय एनी स्टैंडर्ड्स क्या आप किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को रन कर सकते हैं अपने कस्टमर या अपने लोगों को सर्विस डिलीवरी, आईकैप सर्विस डिलीवरी दे रहा है ना, व्हाट एल्स आर वी गोइंग, सर्विस ही है ना, दिस इज ईदर सर्विस टू द मेंबर्स है और सर्विस टू द फुली इंडस्ट्री है। अग्रीड आपके साथ जो बात है। ये सरमत खान, आप सवाल पूछना चाह रहे थे? हाँ, आसिफ मैं पूछ लूं जी? या श्योर आसिफ कलीम साहब। अस्सलाम वालेकुम समीउल्लाह साहब, ख्वाजा आसिफ जी दुबई से। वालेकुम सलाम सर। मेरा सवाल आपसे ये है कि आपके क्या व्यूज हैं कि आईकैप और गवर्नमेंट के दरमियान जो रिलेशनशिप है टू इंडक्ट सीएज इन पब्लिक सेक्टर जॉब्स अभी तक डेवलप नहीं हो पाया उस लेवल पे, कोई हम एग्री नहीं कर पाए आज तक, जितने भी फाइनेंस मिनिस्टर्स आए, और कोई ऐसा लेजिस्लेशन आईकैप नहीं डेवलप कर पाया गवर्नमेंट के साथ कि कोई ऐसा स्पेसिफिक करियर पाथ दिया जा सके सीएस को। हर आदमी प्राइवेट सेक्टर में इंटरेस्टेड नहीं होता, हर आदमी ऑडिट फर्म खोलने में इंटरेस्टेड नहीं होता। कुछ आपको फिर भी मिल जाएंगे जो टैके के लिए नौकरी करना चाहते हैं, तो हम आज तक ये काम कर नहीं पाए। इस पे आपके क्या व्यूज हैं? असल में ये बड़ा रेलेवेंट पॉइंट है आपका, और खासतौर से अगर मैं थोड़ा सा इसको कनेक्ट करूँ ना अपने उस पॉइंट के साथ कि जो ट्रेनिंग डिलीवरी मॉडल है, हमने देखिए इस वक्त पाकिस्तान का क्या चैलेंज है। पाकिस्तान का चैलेंज ये है कि आपकी बिग फोर्स आर अंडर रिव्यू, आपकी इनफैक्ट इट्स बिग 3 एंड नाउ है। तो आपकी 3 बड़ी फर्म्स हैं, जो फर्म्स हैं वो स्टूडेंट्स को प्रॉपर ट्रेनिंग ऑफर नहीं कर पा रही, ट्रेनिंग कॉन्ट्रैक्ट्स नहीं दे पा रही हैं। जो इस काउंसिल ने बड़ा जबरदस्त एक वन ऑफ द काम जो इस काउंसिल ने किया है, रियली अप्रिशिएट देम, कि इंडस्ट्री का जो ओपन किया है जहां पे इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग्स हो रही है, इसी को मैं एक स्टेप आगे लेके जाऊंगा। जो एंट्री पॉइंट है ना आपका, हमें पब्लिक सेक्टर के अंदर अपना ये जो ट्रेनिंग मॉडल है इसको ओपन करना चाहिए।
उससे बहुत सारे फायदे होंगे। एक तो ये हम पेनिट्रेट करेंगे पब्लिक सेक्टर के अंदर, आप पब्लिक सेक्टर का क्वालिटी को भी एनहांस कर सकेंगे, पब्लिक सेक्टर को आप मॉनिटर भी कर सकेंगे, एंड यू विल हैव ICAP will have a say in lot of public sector organizations. मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जी वापडा के अंदर हम भर दें लोगों को, फॉर एग्जाम्पल इस तरह से यू कैन हैव ऑर्गेनाइजेशन, फॉर एग्जाम्पल PSO ऑलरेडी इज वन ऑफ आवर एरिया ऑर्गेनाइजेशन, बट द कॉर्पोरेट साइड है। पब्लिक सेक्टर की मैं बात करूं, या जैसे ऑडिटर जनरल ऑफिस है, वहां पे हम बात करके इन अपने जो मेंबर है हमारा, उनको हम एक ट्रेनिंग दें, आपको क्वालिटी भी मिलेगी, क्वांटिटी भी मिलेगी। देखें 80-20 का रेशो हो चुका है इस वक्त, 80% मेंबर हमारा इंडस्ट्री में आ चुका है, 20% का है मेंबर हमारा प्रोफेशन में नहीं रुक रहा है, दे आर नॉट स्टेइंग। सो एक आपको इंश्योर करना है कि मेंबर प्रोफेशन में भी रुक सके, मेंबर की डाइवर्सिफिकेशन भी हो सके, और मेंबर के साथ ये जो आपने बात की ना कि हम पब्लिक सेक्टर में किस तरह से करें, सो एक लॉन्ग टर्म प्रोसेस है। यस, देखिए आपको जो है ना 22 ग्रेड का 21 ग्रेड का अफसर ना आपको ऊपर से कभी भी नहीं आने देगा। ब्यूरोक्रेसी, आई हैव वर्क वेरी क्लोजली व्हेन आई वाज पार्ट ऑफ सीमेंस, मैंने प्राइवेटाइजेशन कमीशन में काम किया है, और ये तमाम गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ बड़ा क्लोज काम किया है मैंने इसके अंदर। तो आपको 21 ग्रेड 22 का ग्रेड ऑफिसर एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं आने देगा। आपके SCCP में बहुत सारे मेंबर्स पेनिट्रेट किए हैं, वो लेवल से आके हैं, लेकिन वो चंद लेवल पे 15 से 20 मेंबर्स होंगे आपके इस वक्त SCCP में, इससे ज्यादा नहीं है। तो SCCP के अंदर हम मॉडल ओपन करें जहां ट्रेनिंग ले। उसके बाद देखें, एक चीज मैं सिर्फ और सिर्फ यहाँ पे थोड़ा सा डाइग्रेस करूंगा कि हम जब ट्रेनिंग की बात करते हैं ना, देखें ट्रेनिंग फर्म के अंदर, ट्रेनिंग इंडस्ट्री के अंदर और पब्लिक सेक्टर के अंदर, ICAP के अंदर हमें एक मैकेनिज्म मॉनिटरिंग डालना पड़ेगा जहां हम ये जो स्विचिंग है ना, ये भी स्विचिंग अलाउ नहीं है। मेंबर अगर इंडस्ट्री में है तो वो फर्म नहीं जा सकता, फर्म में तो इंडस्ट्री में नहीं आ सकता। हमने इसको रिव्यू करने की जरूरत है। और क्योंकि अगर हमने ट्रेनिंग, अगर मेंबर को हम दें 2 साल के बाद उसको टाइम दें, इफ ही वांट टू कम बैक, इफ ही वांट ही और शी वांट टू ज्वाइन, अगर फर्म में जाना चाहें या पब्लिक सेक्टर में जाना चाहें या किसी इंडस्ट्री में जाना चाहें, तो ये थोड़े से बड़े ड्रास्टिक या जैसे कहते हैं ना एक डिफरेंट मेजर्स हैं, लेने की जरूरत है। बट आई थिंक अनलेस एंड अनटिल वी डोंट टेक दिस, हम पेनिट्रेट नहीं कर सकेंगे गवर्नमेंट के अंदर कभी भी। These are my views. I hope I was able to answer your question. थैंक यू समीला। वैसे आसिफ भाई, मेरा यहाँ एक ज़मीनी सा सवाल आपसे है। पब्लिक सेक्टर में तो आपको हमारी हेल्प करनी चाहिए आजकल की गवर्नमेंट में। यासिर मैं बिल्कुल तैयार हूँ। और यासिर नहीं, मुस्तजाब आप हैं। मुस्तजाब, सॉरी, मैं बिल्कुल तैयार हूँ। मेरे साथ कोई राब्ता तो करे। राब्ते में चले, कल ही हम राब्ता करते हैं। तो पाकिस्तान आके समीउल्लाह साहब को ले जाने को तैयार हूँ फाइनेंस मिनिस्टर के पास। आपको पास समीउल्लाह साहब, आसिफ कलीम साहब अभी दोबारा रिकॉन्टेस्ट कर रहे हैं। ही इज द प्रेसिडेंट ऑफ PTI UAE। हमारे मेंबर भी हैं और हमारे सीनियर। समीउल्लाह साहब बहुत बहुत शुक्रिया। ये रिस्क भी कम ही लोग लेते हैं सर प्रोफेशन में। हाँ, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, बिल्कुल चंद गिने चुने हैं। खैर एक आध का तो नाम नहीं लूं तो अच्छा है, आप नाराज हो जाएंगे, लेकिन बाज अच्छे नाम भी हैं आपकी तरह के। नहीं, जज़ाकल्लाह, थैंक यू वेरी मच समी साहब, बहुत बहुत शुक्रिया। और बड़े आपके यानी कि ख्यालात सुन के हमें बड़ी खुशी हुई, और बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम आवर साइड कि आपको बहुत बहुत शुक्रिया आने का और सवालात का जवाब देने का। तो हमारी ख्वाहिशें, नेक तमन्नाएं आपके साथ है। थैंक यू। बहुत शुक्रिया आप सबका, बहुत शुक्रिया। आई रियली लर्न से ज्यादा आई रियली एंजॉयड द वे आप लोगों ने कंडक्ट किया सेशन। आई एम श्योर दिस विल कंटिन्यू। आई थिंक इट्स अ वेरी पॉजिटिव एनर्जी जो आप लोग इस वक्त दे रहे हैं ना। आई थिंक दिस इज हाउ वी शुड कंडक्ट द सेशंस। थैंक यू एवरीवन, बहुत शुक्रिया आप लोगों का। टेक केयर जी, अल्लाह हाफिज।